हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है 5 मिथ्स अबाउट द न्यू टैक्स रेजीम। तो न्यू टैक्स रेजीम के बारे में कुछ लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन है। आज की वीडियो में हम उन मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लें न्यू टैक्स रिजीम है क्या। तो न्यू टैक्स रिजीम असेसमेंट असेसमेंट ईयर 21-22 से आई थी, जिसने टैक्स पेयर्स को अलाउ किया इनकम टैक्स लोअर रेट पर पे करना। अब लोअर रेट पर पे कैसे करेंगे, मतलब क्यों करेंगे भाई? टैक्स सरकार क्यों कहेगी कि भाई हमें इनकम टैक्स आप कम रेट पर दीजिए? तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जेम्पशंस फॉरगो करते हैं तो हम आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। ये रिजीम सिंप्लीफाई करती है टैक्स स्ट्रक्चर को, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको नहीं देखना कि भाई 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन है या 80D में 50,000 का है, क्योंकि वो डिडक्शंस आपको मिलते ही नहीं है। एंड रिड्यूसेस द कंप्लाइंस बर्डन बाय स्ट्रीमलाइनिंग द टैक्स प्रोसेसेस एंड ऑफर कंसेशनल टैक्स रेट। तो इसमें टैक्स रेट कम है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द ओल्ड रिजीम इन इंडिया। अभी दोनों ही रिजीम चलती हैं, ओल्ड रिजीम एज वेल एज द न्यू रिजीम। तो मिथ वन क्या है? द न्यू टैक्स रिजीम इज मैंडेटरी। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। न्यू टैक्स रिजीम मैंडेटरी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करिए या न्यू टैक्स रिजीम चूज करिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 द न्यू टैक्स रिजीम विल बी सेट एज द डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगी, यानी कि अगर आपने कोई भी रिजीम सिलेक्ट नहीं करे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में कवर्ड हैं। अदरवाइज अगर आप उससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। If you want to continue using the old regime, you must submit the form income form with the income tax return, that is form 10IEA। तो आपको ड्यू डेट से पहले वो 10IEA भरना है, लेकिन ये किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर चूज करके कि भाई आप कौन सी रिजीम चूज करना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, आप चेंज अपनी रिजीम चेंज कर सकते हैं, अपनी रिजीम चूज कर सकते हैं। Taxpayer can choose between the old and new regime. Selection can be made for each financial year. नॉन बिजनेस इनकम वालों के लिए बोल रहे हैं। नो डिडक्शंस आर अलाउड अंडर द न्यू रिजीम। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। अभी बजट ने इसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया है। साथ के साथ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस भी इसमें टैक्स फ्री रहता है। The new tax regime always saves more money. No, this is not correct. It depends on your income structure and eligibility for deductions under the old tax regime. Not suitable for individuals with high deductions or investment। यानी कि जैसे अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है और उसकी इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है, वो हैवी अमाउंट है, तो द न्यू टैक्स regime में नॉट बी सुटेबल फॉर यू। हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमने न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने आपको बताया है कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। दूसरी वीडियो में हमने हमने आपको इसके एफएक्यू बताए हैं, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम के। एक थर्ड वीडियो भी हमने अभी बनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करने के क्या 8 फायदे हैं, क्यों आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें। तो हम सारी वीडियोस का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको देख सकते हैं। Only high income earners benefit from the new regime. No, that is not correct. Beneficial, it is beneficial for taxpayers with fewer investments and lower deductions, regardless of income. Especially advantageous for young professionals, क्योंकि young professionals की इनकम कम होती है और उनके पास डिडक्शंस वगैरह कम होते हैं, क्योंकि वो शुरू में हाउसिंग लोन वगैरह अवेल नहीं कर रहे होते। स्विचिंग बिटवीन रिजीम्स इज कॉम्प्लिकेटेड। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। आप रिजीम में स्विच कर सकते हैं। अगर आप सैलरी वाले हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करना है। और अगर आप बिजनेस क्लास भी हैं तो उसमें आपको फॉर्म 10IEA फिल करना होता है। फॉर्म 10IEA क्या होता है, क्या ड्यू डेट होती है, क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको की अमेंडमेंट्स इन न्यू रिजीम फॉर फाइनेंशियल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर हायर टैक्स रिबेट लिमिट दी है 7 लाख रुपीज तक की। टैक्स स्लैब को बहुत कम कर दिया है, स्ट्रीमलाइन किया है। पहला स्लैब 3 लाख रुपए से शुरू का होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके 75,000 रुपीज कर दिया है। फैमिली पेंशन के केस में डिडक्शन को 25,000 रुपीज कर दिया है। सरचार्ज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, 37% से घटा करके 25% कर दिया है। साथ के साथ लीव एनकैशमेंट का एग्जेम्पशन
3 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि न्यू रिजीम में एप्लीकेबल होते हैं इस फाइनेंशियल ईयर से। तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम अच्छी लगती है, कौन सी रिजीम आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर वीडियोस के लिए फॉलो भी कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।